नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कि देखिए यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता निकलता है और यहीं से देश को 9 प्रधानमंत्री मिले। यहीं से 5 सालों के लिए देश की नई दिशा तय होती है और इस कारण यहाँ से आने वाली 80 सीटें देश की सरकार बनाने और गिराने दोनों का काम करती है। जिसने यूपी जीत लिया, समझो कि सत्ता की चाबी उसके जेब में आ गई। तभी तो देखिए एक बार फिर अपने यूपी फॉर्मूले से भाजपा सत्ता का स्वाद चखने के मूड में है। लेकिन क्या यूपी के 2 भैया जी ऐसा होने देंगे? अब की बार क्या देखिए योगी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने में कामयाब हो पाएंगे? इसको लेकर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तूफानी भविष्यवाणी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। और क्या कहती है यह भविष्यवाणी, देखिए धर्म ज्ञान के इस खास रिपोर्ट में। क्या यूपी से 400 पार का सपना होगा साकार, या फिर यूपी में भाजपा को होगा मोटा नुकसान? क्या यूपी को भाएगा अनर्थकारी गठबंधन, या फिर 80 सीटों पर खिलेगा कमल? क्या कहती है पीके की भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2 लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। और आप देखना 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 4 जून के परिणाम में अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा। तो बीते 8 सालों में देखिए यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ 400 सीटों की भविष्यवाणी कर चुके हैं, बल्कि सपा कांग्रेस की जोड़ी को अनर्थकारी गठबंधन भी वो बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 400 प्लस का ख्वाब देख रही भाजपा यूपी की 80 में से 80 सीटें जीत पाने में कामयाब हो पाएगी? आज ये सवाल इसलिए उठाए क्योंकि देखिए पिछली बार यूपी में घटती सीटों की भरपाई तो पश्चिम बंगाल की 18 सीटों से हो गई थी भाजपा के लिए। लेकिन अब की बार देखिए चुनौतियां भी नहीं है और विरोधी भी पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा आक्रामक भी। आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर और लालगंज, इन 5 सीटों पर भाजपा को पिछले यानी कि 19 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। 71 सीटों से भाजपा 65 सीटों पर सिमट गई थी और अब की बार एक भी सीट अगर भाजपा ने चूकी तो 400 प्लस सीटों का जो संकल्प है पीएम मोदी जी का, वो अधूरा भी रह सकता है। और ऐसे में देखिए मतदाताओं के मूड को भांपते हुए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने यूपी की सीटों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। यूपी में क्या बीजेपी को करीब 50 सीटों का नुकसान होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने अभी हाल ही में डंके की चोट पर यह दावा किया है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को इस आम चुनाव में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मतलब बिल्कुल साफ है कि पहले की तुलना में भाजपा को ज्यादा सीटें मिल रही हैं और वो भी यूपी में। और क्या पता इसी के साथ देश के एक और चाणक्य की भविष्यवाणी भी सत्य हो जाए। जी हां, अमित शाह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि ना ही कांग्रेस 40 पार कर सकेगी और ना ही अखिलेश बाबू 4 सीटें ला पाएंगे, क्योंकि देश की जनता ने तय कर लिया है अगले 5 साल पीएम मोदी के नाम है। तो देखिए यूपी की सीटों को लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।